कि आपने क्या क्या तब्दीली लाई। 192 या 191 दिन के बाद से लेकर आज तक आपने क्या तब्दीली लाई, फिर मैं कुछ बात करूँ तो बोलेगा आगे, तो भी आगे बोलना चाहता है बोले। यानी इसका मतलब दोस्ती हुई ना, इसकी वजह से हुई वो नहीं। चलो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा बोलिए, लेकिन ये कि भाई हमने कोई जगाने की तदबीर की, क्योंकि मेरा काम भी वही है, मेरा या मेरे साथियों का जो आपके असातिज़ा हैं उनका काम भी वही है, ठीक है। तो बात तो वाकई तब्दीली आई थी है, पढ़ते कितना ठीक है, तकरीर आने क्या होती है थोड़ा सा मुझे अंदाज हो, थोड़ा पूछता मोबाइल में खेल, जबकि मैंने उस दिन यही बोला था कि मोबाइल पर वक्त आपको नहीं देना। कोई और आपका तजर्बा बताएं कि आपका पढ़ाई, घर पे लिखने की मशक, पढ़ने की मशक, अपनी मुश्किलात पर काबू पाने का तरीका, हम वहां से भी बोल सकते, जहां तक जाएगा जाएगा। बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपने मास्टर शबीर फारूकी सर से एक सीख ली कि उन्होंने हमें पहले अलर्ट कर दिया 191 दिन बताकर, उसमें तकरीबन 36 दिन सर ने बताया निकल चुके। तो मैंने अपने अंदर सर की बात के बाद अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाया कि मसी सर और जहाना मिस से पूछकर मैंने अलजेब्रा का सिलेबस पहले पूछा, अभी उसके बाद उस पर कड़ी मेहनत कर मैंने अपने ट्यूशन में टेस्ट मुकम्मल कर दिए। मेरा अलजेब्रा का टेस्ट और ज्योमेट्री का सिलेबस दोनों की सर मुकम्मल हो चुका है आपकी बात की वजह से, और अभी साइंस का चालू है। बहुत अच्छे बेटा, अल्लाह कामयाब करे तुमको। देखो एक उस्ताद का असली सरमाया उसके स्टूडेंट होते हैं। उस्ताद की प्रॉपर्टी कुछ होना हो, उसके पास में जायदाद, पैसा, रुपया, जमीन, प्लॉट, गाड़ियाँ, बंगले हो ना हो, लेकिन उसका सच्चा सरमाया अगर कोई होता है और उसकी सच्ची दौलत कोई होती है तो उसके अच्छे ताल्लुक, ये बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों लोगों ने इसको बदल बदल के अपने अपने अंदाज में दोहराया, मैंने नहीं दोहराया, कहीं की बात। तो भाई अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे आप जैसे तलबा भी हमारा सरमाया बन जाए, और ऐसे जब तालिब के बोलते हैं कि सर मैंने आपके उस बात की वजह से अपने अंदर की तब्दीली लाया या अपनी आदतों को बदल कर या फिर ज्यादा संजीदगी पहले के मुकाबले बताया, तो इसका मतलब ये कि वो हक रखता है कि वो अपने उस्ताद का कहीं सच्चा करना है। कोई बोलना क्या पीछे से भी कोई आप बोलना चाहते आओ भाई, आओ तो दोनों में से जो पहले अपना टाइम टेबल बनाया हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे का, और उसके बाद से आज तक मैं कंटिन्यू
वही सब्जेक्ट वही टाइम टेबल पे पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे टाइम भी करते रहूँगा। और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में वो कर चुका हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस थी उसको मैं कर चुका हूँ और बाकी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और कोई है? बताना चाहता है अपना तजर्बा। ये बहुत ही अहम बात है कि आप लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले बन जाए। टाइम टेबल कितने लोगों ने बनाया? मेरे हाथ में टाइम टेबल, हफ्ते पढ़ाई का टाइम टेबल कितने लोग? कोई बोल सकता है आगे 2 जुमले में बता। सर मैं यहाँ से जाके नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद खाना खाने के बाद 3 बजे 4 बजे तक अलजेब्रा का, उसके बाद 4 से 5 ज्योमेट्री का करने के बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा टहल घूम के फिर आता हूँ साइंस का पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश का पढ़ता हूँ, रोज का 5-5 सब्जेक्ट। देखो, और किसी ने टाइम टेबल पर काम करके उसके मुताबिक अपनी पढ़ाई को अरेंज करने की कोशिश की है? सर मैंने हफ्ते के हिसाब से टाइम टेबल बनाया, जिसके आज के दिन साइंस का, कल साइंस का, और हफ्ते के 6 दिन नेक्स्ट 1 2 दोनों मैथ्स से, संडे के दिन साइंस 1 का और साइंस 1 का 2 घंटा, मैथ्स का 1 घंटा, और फिर ट्यूसडे के दिन साइंस 2 का और मैथ्स 1 का, और थर्सडे के दिन अरबी, उर्दू, और जुमा वाले दिन मराठी, शनिचर वाले दिन इंग्लिश। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? उर्दू और इंग्लिश में कंटिन्यू के लेटर और खत का लिखना, तो सरफराज सर ने बताया था, तो उसको हिसाब से करा, तो आसान है, थोड़ा आसानी बताओ।